अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। दिल्ली चुनाव के नतीजों का ऐलान होना शुरू हो गया है। सुबह पहले रुझानों के मुताबिक जो तस्वीर क्लियर हो रही है और जो पिक्चर साफ हो रही है वो ये है कि फिलहाल बीजेपी को पूरे दिल्ली चुनाव में बढ़त मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जिसमें से 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोट फैसलाकुन वोट साबित हो सकते हैं। जिनमें से जो 6-7 अहम सीट्स थी उनमें ओखला, सीलमपुर, बादरपुर, बल्ली मारन, मटिया महल, मुस्तफ़ाबाद और चांदनी चौक, ये ऐसी सीट्स है जहां पर मुस्लिम वोट जिसकी झोली में पड़ते हैं वहां से उस पार्टी का उम्मीदवार जीतता है। इस पूरे दिल्ली चुनाव के प्रोसेस में दो अहम सीटों ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच रखी थी। वो दो सीटें थी, एक मुस्तफ़ाबाद और दूसरी थी ओखला। ये दोनों सीटें इसलिए तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी कि इन दोनों सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ने अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। ओखला से शिफाउर रहमान मैदान में थे, जबकि मुस्तफ़ाबाद से ताहिर हुसैन मैदान में थे। अभी शुरुआती रुझानों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक ओखला में, चूँकि हालांकि वहाँ पर ओखला में हिंदू आबादी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी 4,955 वोटों के साथ फिलहाल मनीष चौधरी पहले राउंड में जो है तो आगे चल रहे हैं। जबकि दूसरे नंबर पर अमानतुल्लाह, जो कि वहाँ के एग्जिस्टिंग एमएलए भी है, इन्हें 2,695 वोट मिले हैं। जबकि शिफाउर रहमान फिलहाल तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग जब हमने ली वहाँ के अपने रिप्रेजेंटेटिव से तो पता चला कि फिलहाल ओखला जो विधानसभा सीट है वहाँ की जो काउंटिंग शुरू होती है वो हिंदू वोटिंग एरियाज से जो है तो शुरू होती है, इसलिए फिलहाल मनीष चौधरी वहाँ पर आगे नज़र आ रहे हैं। अगर पूरे ओवरऑल दिल्ली चुनाव से मुतालिक हम बात करें तो दिल्ली चुनाव में 1,55,00,000 वहाँ की टोटल वोटर्स है, जिसमें से 94 लाख वोटर्स ने अपना वोट इस्तेमाल किया था। और इन 94 लाख वोटर्स में 50 लाख वोटर्स जो है तो मर्द थे, मेल थे, और 44 लाख वोटर्स महिलाएं यानी खवातीन थी। जबकि 403 थर्ड जेंडर के वोटर्स ने अपने वोट कास्ट किए थे 5 फरवरी को। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर तकरीबन 94 लाख लोगों ने अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल किया था। अभी शुरुआती रुझानों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर नज़र आ रही है, इसलिए कि पोस्टल वोट जब खोले गए तो पोस्टल वोट में बीजेपी को ज़बरदस्त बढ़त मिली और बीजेपी ने तकरीबन 45 सीटों पर जो है तो अपनी बढ़त बना ली थी। लेकिन जैसे जैसे वोटिंग मशीन्स खुलती जा रही है और पहले राउंड की वोटिंग मशीन खुलना शुरू हुई, उसके बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं उन रुझानों के मुताबिक आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और बीजेपी खिसक रही है। शुरुआती जो रुझान पोस्टल वोट से सामने आए थे उसमें आम आदमी पार्टी के 3 अहम उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी जैन, जो कि वहाँ की फिलहाल सीएम है, ये तीनों उम्मीदवार पीछे नज़र आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वोटिंग मशीन खुली उसके बाद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को तकरीबन 300 और अरविंद केजरीवाल को 300 और मनीष सिसोदिया को तकरीबन 500 वोटों से बढ़त मिली है। टोटल आपको बता दें कि जो काउंटिंग होने वाली है वो 23 राउंड्स काउंट होने वाला है, जिसमें से अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं। 10 बजे के करीब जो है तो पहले राउंड की काउंटिंग चल रही है। इस लिहाज से ये अपडेट आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव के पहले राउंड की काउंटिंग चल रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी करीब करीब 5 से 10 सीटों के फ़र्क से आगे पीछे चल रही है। जबकि ओखला, जो कि एक हॉट सीट बनी हुई थी, अमानतुल्लाह की नींद हराम कर दी थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार शिफाउर रहमान ने, तो यहाँ पर अमानतुल्लाह भी पीछे चल रहे हैं और शिफाउर रहमान भी पीछे चल रहे हैं। जबकि मनीष चौधरी, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, ये यहाँ पर 4,955 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। तो ये था पहले राउंड का अपडेट। पहला राउंड चूँकि अभी भी कंटिन्यू जारी है, इसके बाद जैसे पहला राउंड कंप्लीट होगा हम कोशिश करेंगे कि आपको हर अपडेट से वाकिफ रखें।